आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अगला पद है। जल पंजरगत अपरे अधीर अभागे, वह ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। प्रस्तुत पंक्तियों में भरत की माता कैकेयी ने अपने पश्चाताप को व्यक्त किया है। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। जल पंजरगत, पंजरगत मतलब शरीर के अंदर स्थित। कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, मेरे शरीर के भीतर स्थित मेरा मन, वह ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। घर में ही आग लगाने वाले, मेरे मन में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। इसके तुरंत बाद कैकेयी प्रश्न करती हुई कहती हैं कि पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा था, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, क्या मेरे हृदय में अन्य कोई भाव विद्यमान नहीं था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है। पर आज अन्य सा हुआ बस भी मेरा, किंतु दुर्भाग्य वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। कैकेयी अपने कृत्य का पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, भले ही तीनों लोक मुझ पर थूके। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, जिसके मन में जो कुछ भी आए वह कहे, और फिर मेरा तिरस्कार करने में कोई क्यों चूकेगा। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, मैं तुझसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ, एक ही दुहाई अर्थात प्रार्थना। हे राम, मैं तुमसे एक ही प्रार्थना करती हूँ, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, कि मुझसे मेरा मात्र पद न छीना जाए। प्रस्तुत पद में अलंकार अनुप्रास और उपमा अलंकार है। रस शांत रस है। अगला पद है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय वृद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भरत की माता कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती हुई स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि कहते आते थे यही अभी तक नरदेही। पुत्र माता के प्रति चाहे कितने ही अपराध कर ले, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती और ना ही वह क्रोध में भरकर पुत्र का कोई अहित करती है। अब कहे सभी यहाँ हाय वृद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। इसलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। अब कहे सभी यहाँ हाय वृद्ध विधाता, परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का ही हित किया है। अतः मैं वास्तव में लोगों को दृष्टि में एक बुरी माता हूँ।
है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब तो मेरे दुष्कृत को देखकर लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करते हुए स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया, किंतु माता कुमाता हो गई। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर यह नई कहावत कहा करेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार, अनुप्रास और रस करुण एवं शांत रस है। अगला पद है, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यहाँ बाधा। प्रस्तुत पंक्तियाँ उस समय की हैं जब कैकेयी भरत के साथ राम को लौटने के उद्देश्य से वन में गई हैं। वह इन शब्दों से अपना पश्चाताप व्यक्त करते हुए श्री राम से कहती हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैंने अपने इस पुत्र का ऊपरी रूप ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात ना देखा। मैंने उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी, मैंने इसके कोमल शरीर को ही देखा, परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैं इसके परमार्थिक स्वरूप को न देख पाई और अपना पूर्ण स्वार्थ ही साधना चाहा, इस कारण ही तो हाय आज यहाँ बाधा। इस कारण ही तो आज मेरा जीवन बाधाग्रस्त है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युग युग तक संसार में यह कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, प्रत्येक जन्म में अर्थात जन्म जन्मांतर तक अब मेरी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई, जिस जननी ने यह जना भरत सा भाई। जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है, वह 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, वह 100 बार धन्य देने योग्य है। राम के इस वचन को सुनते ही उनके साथ वहाँ उपस्थित जन समुदाय पागलों की भांति चिल्ला उठा कि सचमुच वह माता धन्य है जिसने भरत को जन्म दिया है। पगली सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई। राम के इस वचन को सुनते ही वहाँ पर उपस्थित सभा जन समुदाय पागल सी चिल्लाई, पागलों की भांति चिल्ला उठा कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। सचमुच वह माता धन्य है जिसने भरत को जन्म दिया है। प्रस्तुत पंक्ति में भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली, अलंकार अनुप्रास अलंकार, रस संताप रस, गुण प्रसाद गुण है। अगला पद है, हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने।
निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। प्रस्तुत पंक्तियों में कैकेयी राम से कहती हैं कि वह भरत की दशा पर दया करे और वन से वापस चले। वह अपने कृत्य पर पश्चाताप कर रही हैं और कहती हैं कि राम उसे और प्रताड़ित कर दंडित ना करें। हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने। कैकेयी ने कहा कि हे राम, मैंने तो आज अपने उस पुत्र भरत को भी खो दिया है। विकराल को यश यहाँ कमाया मैंने, जिसके लिए मैंने ऐसा दुष्कर्म किया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। उस पुत्र को खोकर मैंने भयंकर रूप से अपयश ही प्राप्त किया है। स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार भी तुमसे छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। वही मेरा पुत्र आज दीनहीन होकर रुदन कर रहा है। संकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। वह पकड़े हुए हिरन की भांति हिरन वह पकड़े हुए हिरन की भांति सबसे भयभीत है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, चंदन के समान। श्रीखंड मतलब चंदन, चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र अंगार चंड है। मेरा पुत्र भरत जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड हो रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? इससे बढ़कर दंड मुझ अभागी माँ के लिए और क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे कपित है। अतः मुझे और बड़ा दंड ना दो। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। मेरा यह कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है। प्रस्तुत पंक्तियों में भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकार उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है। रस शांत रस है।